बाज और गिद्ध की आपस में बहस लग जाती है। बाज कहता है कि मेरी निगाह तुमसे ज्यादा तेज है। गिद्ध कहता है नहीं, मेरी निगाह तुमसे ज्यादा तेज है। इस पर गिद्ध कहता है बहस करने का क्या फायदा, चलो दोनों मुकाबला लगा कर देखते हैं। बाज कहता है ठीक है, मुझे भी मंजूर है। इसके बाद गिद्ध कहता है चलो जमीन की तरफ देखो, तुम्हें वो छोटा सा गंदम का दाना नजर आ रहा है। बाज जब उस गंदम के दाने की तरफ देखता है बड़े गौर से, उसके बाद गिद्ध की तरफ देखकर कहता है क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि वाकई गंदम का दाना है। गिद्ध कहता है ये तो मसला ही कोई नहीं। ना वो सोचता है ना समझता है, फौरन नीचे की तरफ उतरता है और जैसे ही उस गंदम के दाने को उठाने लगता है तो अचानक उसके चारों तरफ से जाल उसके ऊपर आ जाता है और वो जाल में फंस जाता है। वो एक शिकारी का जाल होता है जो उसने इस दाने के जरिए परिंदों को पकड़ने के लिए बनाया होता है। बाज हवा से नीचे आता है और उसको कहता है क्या फायदा ऐसी तुम्हारी तेज निगाह का कि जो तुम्हें एक छोटा सा गंदम का दाना तो दिखाई दे लेकिन उसके इर्द गिर्द इतना बड़ा शिकारी का जाल ना दिखाई दे। कहने का मकसद ये कि हम लोग बहुत सारी चीजों में ऐसा फैसला करने में तेजी करते हैं कि हम लोग उस वक्त छोटा सा सिर्फ अपना मकसद देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ होता है हम उस नजरिए को भूल जाते हैं। हम सब लोग पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हमें एक छोटा छोटा लालच दिया जाता है। हम उस छोटे से लालच को फौरन देखते हैं और ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, इसको हम लोग हासिल कर लेते हैं, हमारा फायदा हो जाएगा। जैसा कि किसी साहब ने कहा था कि 5,000 अगर दे के कोई आपसे वोट खरीदता है तो इसका मतलब उसने 5 साल में आपकी एक दिन की कीमत ₹2.77 लगाई। अब उस ₹2.77 के पीछे हम लोग पूरा 5 साल लाखों करोड़ों रुपए निकाल कर किन के हवाले कर देते हैं। क्या हम लोग बाज की सफ में जाते हैं या गिद्ध की सफ में, जो हमें एक छोटा सा दाना दिखाई देता है जिसको हम हासिल करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए फौरन जाके उसको उठाते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी जेब से लाखों करोड़ों रुपए निकाल कर किन के हवाले करते हैं। हम लोगों को देखना होगा कि ये दाना कहीं जाल तो नहीं। इस दाने को हम खुद को साबित करते करते इस दाने को उठाएं, उसके बाद हमारा क्या होगा, कहीं हम लोग भी तो नहीं फंस जाएंगे। अपनी निगाह को हमेशा हर मामला में इतना वसी तो जरूर रखें कि जहां आपको खामखा कोई खूबसूरती नजर आ रही हो, जहां आपको खामखा खुशनुदगी मिल रही हो, जहां आपको कोई वक्ती तौर फायदे की चीज नजर आ रही हो, उठाने से पहले ये जरूर सोच लें, साथ देने से पहले जरूर सोच लें कहीं इसको उठाते साथ में किसी और जाल में तो ना फंस जाऊंगा। क्योंकि उस वक्त उस फायदे को ना उठाना, भूखा रह लेना वो बेहतर है, ना कि बाद में सारी जिंदगी गुलामी से या सारी जिंदगी पछतावे से।